Hello student, today we study class 10th Geography Chapter 2 Forest and Wildlife Resources। आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का जो दूसरा चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट वन, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव, रिसोर्सेज संसाधन, सभी शब्दों को मिला देते हैं। वन और वन्य जीव संसाधन। आज हम वन और वन्य जीव संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे कि वन और वन्य जीव संसाधन क्या होते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले रिसोर्सेज पढ़ा था, आपको रिसोर्सेज की डेफिनेशन याद होगी कि प्रकृति में पाई जाने वाली वे सभी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। ये आपने पढ़ा था। तो प्रकृति में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी पाया जाता है और ये हमारी आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी में एक इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसे हम एक इकोसिस्टम या पारितंत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और सभी जीवधारी पेड़ पौधे जो यहाँ पर निवास करते हैं वो हमारे एक पारितंत्र का, इकोलॉजिकल सिस्टम का क्या है, एक हिस्सा है, ठीक है। हम जिस ग्रह में रहते हैं उसे अर्थ, पृथ्वी के नाम से जानते हैं, जहाँ पर करोड़ों की संख्या में जीवधारी पाए जाते हैं और यहाँ पर निवास करते हैं और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक भी इस चेन से या इस कड़ी से हट जाता है, अलग हो जाता है या टूट जाता है तो वह हमारी जो पूरी की पूरी चेन है वो टूट जाती है। एग्जाम्पल दैट, अगर हम पारितंत्र के किसी एक कड़ी की बात करते हैं और उस कड़ी में कोई बीच का हिस्सा अगर गायब हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो उससे पीछे की पूरी कड़ी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं हैबिटेट। हैबिटेट किसे कहते हैं? आवास, निवास स्थान, रहने का स्थान, नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीवधारी का, ऑर्गेनिज्म से कोई भी जीवधारी, चाहे एक मनुष्य है, जीव जंतु है या कोई भी प्राणी है जो पर्यावरण में पाया जाता है, उसका जो प्राकृतिक आवास होता है जहाँ पर वह निवास करता है, रहता है, उसे क्या कहा जाता है? हैबिटेट कहा जाता है, आवास कहा जाता है। अगला है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का हिंदी मतलब जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी itself is a combination of two words। बायोडाइवर्सिटी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम इस शब्दों को देखेंगे तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। ओके, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो का अर्थ है लाइफ यानी जीवन, एंड डाइवर्सिटी का अर्थ है वैरायटी। वैरायटी मतलब विविधताएं, अनेकताएं, ठीक है। तो हमारा ये शब्द क्या बना? बायोडाइवर्सिटी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो का अर्थ हमने क्या बताया? लाइफ, जीवन से लिया, और डाइवर्सिटी का अर्थ अनेकता से। तो अब हम जब इन शब्दों को जोड़कर एक डेफिनेशन बनाते हैं कि मतलब, तो ये क्या कहा जाएगा कि जीवन की अनेकता, जैव विविधता, जीवन की
विविधता या जीवन की अनेकता। तो सीधा सा इसका मतलब है इट इज़ अ सम ऑफ टोटल ऑल द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म फाउंड विथ इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीवाणु, विषाणु या और भी छोटे छोटे जीव जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल में रहते हैं, उनकी जो अलग अलग वैरायटी है, उनका जो टोटल है, कुल योग है, वो क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। कहने का मतलब कि एक निश्चित स्थान में रहने वाले पेड़ पौधे, जीवधारी और छोटे मोटे जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, जो छोटे मोटे जीवधारी हैं, उन सब का की जो वैरायटी है वो क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। हम अपने चारों ओर उदाहरण ले लेते हैं, एक छोटा सा अपने लोकल का ही ले लेते हैं। हम अपने चारों ओर अगर नज़र दौड़ाएंगे तो हमें अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे नज़र आते हैं। हम केवल एक 10 मीटर का एरिया देखें अपने आसपास का, अपने आंगन में ही देखें तो हमें 10 या कई प्रकार के पेड़ पौधे नज़र आते हैं, कई प्रकार की घास नज़र आती है, अलग अलग प्रकार की घास होती है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। और जीव जंतु की बात करें तो कई प्रकार के हमें कीड़े मकोड़े वहाँ पर देखने को मिलते हैं, चींटियाँ नज़र आती हैं, केंचुए भी देखने को मिलते हैं, सांप है, बिच्छू है, कनखजूरा है, गाय है और भैंस हैं, और भी बहुत सारे, कुत्ता हो गया, बिल्ली होगी, बहुत सारी चीज़ें हमें अपने आसपास देखने को मिलती हैं। तो जानवर की अलग अलग प्रजातियाँ हैं, वैराइटीज़ मतलब प्रजातियाँ, और प्लांट की भी अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। छोटे मोटे जीवाणु विषाणु की अलग अलग प्रजातियाँ जो होती हैं, उन सब का टोटल पृथ्वी में निवास करने वाले या किसी एक स्पेशल रीजन में निवास करने वाले जानवर, पेड़ पौधे और की जो कुल प्रजाति हैं उन्हें क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि जीवों की विविधता कि अलग अलग प्रकार के का जो जीवन है, जो अलग अलग प्रकार की जो जीवन की विविधता है जो किसी एक निश्चित स्थान पर पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला है इकोलॉजिकल सिस्टम। तो सिंपल साधारण शब्द में जीवधारियों का एक ऐसा समूह जो एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं, भोजन के लिए या एनर्जी के लिए, क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सिस्टम कहता है। ये पानी का इकोलॉजिकल सिस्टम अलग होता है, एयर का वो और लैंड का इकोलॉजिकल सिस्टम, सभी का अपना अपना जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है। ठीक है, तालाब का इकोलॉजिकल सिस्टम देखें तो सबसे तालाब में प्राथमिक जो श्रेणी के उत्पादक हैं, छोटे मोटे आपका जो तालाब में उगने वाले छोटे छोटे पौधे, उनको छोटी मछली खा जाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, बड़ी मछली को व्हेल मछली खा जाते हैं। तो एक प्रकार से क्या है कि एक जीवधारियों का ऐसा समूह जो क्या है कि एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर आश्रित है, कहलाता है इकोलॉजिकल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगला है फ्लोरा। फ्लोरा किसे कहते हैं? रिफर्स टू नेचुरल वेजिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। किसी भी विशेष स्थान में, मतलब किसी भी एरिया में पाई जाने वाली जो पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं वो क्या कहलाती हैं? फ्लोरा के नाम से जानी जाती हैं। फ्लोरा, फ्लोरा फ्लावर, यानी फ्लावर का अर्थ है पेड़ पौधे, यानी आपका वेजिटेशन, वनस्पति। ठीक है। फोना, अगला शब्द है फोना, रिफर्स टू अ स्पेशल ऑफ ऑल एनिमल लिविंग अ पर्टिकुलर। किसी स्थान में रहने वाले जीवधारियों की जो प्रजाति हैं उन्हें फोना के नाम से जाना जाता है। तो सारे जीवधारी किसके अंतर्गत आते हैं? फोना के अंतर्गत आते हैं। और सारे पेड़ पौधों की जो प्रजातियां किसके अंतर्गत आती हैं? फ्लोरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फॉरेस्ट है, मतलब कि पेड़ पौधों का जो जहाँ पर बहुत घना एरिया, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उसे क्या कहलाता है? फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल कहलाते हैं। ठीक है ना। एक मतलब पेड़ पौधे से ढका हुआ एक क्षेत्र क्या कहलाता है? फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जंगल कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को
द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे IUCN के नाम से जाना जाता है, हिंदी में बात करें तो प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसे क्या कहा जाता है IUCN, जो क्या करता है कि प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का कंजर्वेशन, संरक्षण, बचाने का काम करता है ये। इसका एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय विश्व का एक संगठन है, IUCN के नाम से जाना जाए। इसने प्लांट और एनिमल स्पेसीज को, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं उनको विभिन्न प्रकार की कैटेगरियों में विभाजित किया है। तो उसमें पहली कैटेगरी आती है नॉर्मल स्पेसीज, सामान्य प्रजातियां, इंडेंजर्ड स्पेसीज, संकटग्रस्त प्रजातियां, वेनरेबल स्पेसीज, संभाव्य प्रजातियां, रियर स्पेसीज, रियर का अर्थ कह सकते हैं दुर्लभ प्रजातियां, एंडेमिक स्पेसीज, स्थानिक प्रजातियां, एक्सटेंड स्पेसीज, लुप्त प्रजातियां। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु को इतने 6 कैटेगरियों में इसने बांटा है। तो ये 6 कैटेगरियां होती क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वन्य और वन्य जीव को 6 कैटेगरियों में क्यों बांटा गया है, मतलब इनके होने प्रेजेंट टाइम में ये हैं कि नहीं है या ख़त्म हो गए हैं, इसलिए क्या है कि इनको 6 भागों में बांटा गया। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली स्पेसीज हमने बताई थी नॉर्मल स्पेसीज, सामान्य प्रजातियाँ। तो ऐसी प्रजातियाँ जी पेड़ पौधे या जीव जंतु की ऐसी प्रजातियाँ जो नॉर्मल सामान्य अवस्था में, जिन पर अभी कोई भी खतरा नहीं मंडरा रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर अभी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं, क्या कहलाती है, नॉर्मल स्पेसीज कहलाती है। मतलब कि पर्यावरण में या पृथ्वी में ऐसी प्रजातियाँ पेड़ पौधे या जीव जंतु की जो पर्याप्त मात्रा में है और जिन पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है, नॉर्मल स्पेसीज के नाम से जानी जाती है। इंडेंजर्ड स्पेसीज अगली है संकटग्रस्त प्रजातियाँ। संकटग्रस्त, जिस पर खतरा मंडरा रहा है, जिस पर संकटग्रस्त है, जिस पर संकट आ सकता है, ऐसी प्रजाति को संकटग्रस्त प्रजाति कह सकते हैं। पेड़ पौधे या जीव जंतु की ऐसी प्रजातियाँ जिन पर खतरा मंडरा रहा है, जैसे ब्लैक बग है, क्रोकोडाइल है, इंडियन राइनो है, इंडियन वाइल्ड एस है, संगाई है, लायन है, लायन टेल्ड मंकी है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी स्पेसीज हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। शिकारी हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका शिकार कर रहे हैं या इनका दोहन कर रहे हैं, और इसी प्रकार इनका दोहन होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये इन पर खतरा मंडराएगा और इनकी कमी होने लगेगी, ठीक है। अगली है वेनरेबल स्पेसीज, संभाव्य प्रजातियाँ। संभाव्य मतलब संभावना है, ठीक है ना। वेनरेबल मतलब जिस पर संभावना है। दिस इंक्लूड द स्पेसीज विच आर लाइकली बी डेंजर ऑफ एक्सटेंशन इन नियर फ्यूचर। ऐसी प्रजातियाँ जिनमें भविष्य पर खतरा मंडराने की संभावना है, इन पर धीरे धीरे खतरा मंडराने लगा है और भविष्य में इन पर ये क्या हो सकती हैं, इंडेंजर स्पेसीज के अंतर्गत आ सकती हैं, इन पर खतरा मंडरा सकता है, ठीक है ना। अगर नेगेटिव फैक्टर इन पर पड़े तो इनके क्या हो सकता है कि इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे घट सकती है और बहुत तेज़ी से घट सकती है। जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन है, ब्लू शिप है, एसिटिक एलिफेंट है, इन पर भी क्या है धीरे धीरे फ्यूचर में खतरा मंडराने की संभावना है, ठीक है। तो इसलिए उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, वेनरेबल स्पेसीज में रखा गया है। अगली है रेयर स्पेसीज, पेड़ पौधे या जीव जंतु की ऐसी प्रजातियाँ जो बहुत ही कम मात्रा में पूरे विश्व में उपलब्ध हैं। रेयर, दुर्लभ, मतलब कि दुर्लभ चीज़ मतलब क्या है कि जो बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है ना। तो ऐसी स्पीशीज जो पूरी दुनिया में मतलब क्या है कि बहुत कम है। दे आर कन्फाइंड टू लिमिट एरिया एंड थिनली स्केटेड ओवर वाइड एरिया। जो मतलब क्या है कि अगर इनको देखा जाए तो बहुत कम सीमित मात्रा में है, और यहाँ तक कि कभी कभी मतलब ये बहुत लंबी ढूंढ खोज के बाद भी बहुत ही दुर्लभ हो जाती, बहुत ही इनका मिलना कठिन हो जाता है। जैसे हिमालयन ब्राउन बेयर है,
एशियाटिक वाइल्ड बफेलो है, हॉर्नबिल है। ये ऐसी प्रजातियां हैं जो रेयर दुर्लभ हो गई हैं, ठीक है ना। अगली है इंडेमिक स्पेसीज, स्थानिक प्रजातियां। स्थानिक, इंडेमिक स्थानिक मतलब जो किसी विशेष स्थान में पाई जाती है, पर्टिकुलर रीजन में। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जैसे किसी एक विशेष स्थान है, हमने कहा कि यह स्पेसीज पिथौरागढ़ में पाई जाती है, तो यह स्पेसीज पूरी अगर देखा जाए तो पूरे एरिया में केवल पिथौरागढ़ में ही मिलेगी, उसके अलावा दूसरी जगह पर नहीं मिलेगी। अगली बात की कि कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो डीडी हार्ट में पाई जाती हैं, तो ऐसी स्पेसीज केवल डीडी हार्ट में ही पाई जाएंगी और दूसरी जगह वो पाई नहीं जाएंगी। ऐसे भी स्पेसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया, जो मतलब कुछ विशेष स्थानों में पाई जाती हैं, ऐसी स्पेसीज को क्या कहेंगे? इंडेमिक स्पेसीज कहेंगे। जैसे अंडमान टील है, अंडमान टील है जो अंडमान में पाया जाता है। वाइल्ड पिग है, और निकोबार पिजन है, निकोबार का कबूतर है जो निकोबार में ही पाया जाता है। अरुणाचली मिथुन है, अरुणाचल में एक मिथुन नाम का जीव पाया जाता है जो अरुणाचल में पाया जाता है, अरुणाचल के अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं पाया। तो इनको एंडेमिक क्यों कहा? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रीजन में एक विशेष स्थान में पाए जाते हैं। अगली स्पेसीज आती है एक्सटेंट स्पेसीज, लुप्त प्रजातियाँ, मतलब जो अब क्या हो गई हैं? खत्म हो गई हैं। स्पेसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च ऑफ नॉन एंड लाइकली एरिया वेयर दे मे ओकर। ऐसी स्पेसीज जो क्या है कि जहाँ पर रहती थी उन जगहों पर अब नहीं पाई जाती हैं। जैसे पाइन हेड डक है, एसिटिक चीता है, मतलब कि ये जो क्या है लुप्त हो गए हैं, खत्म से हो गए हैं, मतलब कि ये अब शायद नहीं है पृथ्वी में, तो इन्हें क्या कहा जाता है? लुप्त प्रजाति के अंतर्गत डाला गया है। ओके, तो यहाँ पर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की संरक्षण कुछ जो था, तो उसमें IUCN एक संगठन था जिसने प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज को 6 भागों में बांटा गया था। नॉर्मल स्पेसीज, इंडेंजर स्पेसीज, वेल्नरेबल स्पेसीज, रेयर स्पेसीज, इंडेमिक स्पेसीज एंड एक्सटेंट स्पेसीज।